Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो हम लोगों ने एडमिशन चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करता हूँ वहाँ तक आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। अगर जिस बच्चे ने एडमिशन चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा, जिसने मैंने क्वेश्चंस कराए, अगर सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से देखे होंगे तो उसको रिटायरमेंट में कोई ना के बराबर ही प्रॉब्लम होने वाली है। लगभग दोनों की कॉन्सेप्ट सेम है और अगर उसको आपने पढ़ा है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बस वही पढ़ाना है। मुश्किल से 5 से 6 दिन लगेगा और सारी वीडियो मैं रिटायरमेंट की अपलोड कर दूँगा। बहुत स्पीड में कराऊँगा, बस आप लोग मेरे साथ देते चलो और अच्छे से करते चलो, ठीक है। तो देखो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या होता था, न्यू पार्टनर आता था तो जो ओल्ड पार्टनर थे वो क्या करते थे, सेक्रीफाइस करते थे। जैसे मान लो 2 पार्टनर है, ए है बी है, ठीक है। 2 पार्टनर साथ में काम करते, सी आता था, एक नया पार्टनर आता था, तो ये लोग क्या करते, सेक्रीफाइस करते। इतना तो पता है आप लोगों को। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़े, रिटायरमेंट। तो मान लो 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो है 3:2:1, ये रेशियो है, ठीक है। 3 पार्टनर साथ में काम करते थे। इसमें से एक आदमी रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है, एक आदमी रिटायर हो रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है। अब अगर एक आदमी जा रहा है तो जो पहले से काम कर रहे थे तो उनका क्या होगा, अब की बार उनका क्या होगा, गेन होगा। क्या होगा बेटा, गेन होगा, प्रॉफिट होगा। कैसे सर, देखो मान लो ए बी सी है, टोटल प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए होता था। टोटल प्रॉफिट कितना था, 1.5 लाख रुपए था। तो 50 इनको मिलता था, 50 इनको मिलता था, 50 इनको मिलता था। सपोज मान लो तीनों का रेशियो 1:1:1 है, ठीक है। इसकी बाद में बात करते हैं। मान लो अभी कितना है, 1:1:1 है, सिंपल है। तो 50 इसका, 50 इसका, 50 इसका। लेकिन अब सी क्या हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है। सी रिटायर्ड हो रहा है। तो अब ये बताओ ए और बी को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 75,000 और बी को कितना मिलेगा बेटा, 75,000। बात समझ में आ रही, कुछ की नहीं आ रही है। तो इन दोनों क्या हो गया, पहले 50 मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 75, यानी 75 मिल रहा है। तो ए और बी का क्या हो रहा है बेटा जी, गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, ए और बी को गेन हो रहा है। सही बात है ना, हाँ इतनी बात समझ में आ रही है। तो रिटायरमेंट में पार्टनर को क्या होता है, गेन होता है। एडमिशन में पार्टनर क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है। ये बात याद रखना, ठीक। अब देखो जब गेनिंग रेशियो निकालते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अभी काम पड़ेगा इसका। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग में क्या होता था ना बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन गेनिंग का क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एडमिशन में आप लोग पढ़ के आए कि जब भी कोई पार्टनर आएगा सेक्रीफाइस करेगा तो हम लोग न्यू रेशियो निकालते थे। इसमें क्या हुआ, 2 पार्टनर्स जाएगा तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तब देखो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है आपका रिटायरमेंट, वो क्या है, कैलकुलेट न्यू PSR। पहला टॉपिक क्या है बेटा जो आपको पढ़ना है, वो क्या है, कैलकुलेट न्यू PSR। PSR का मतलब होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो इसके लिए आपकी 2 कंडीशन होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। एक होता है, बिल्कुल एडमिशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरह का सेम। अगर नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम है, अगर पढ़ा है तो एकदम आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा। व्हेन इन्फॉर्मेशन, और जिसने नहीं भी पढ़ा है उसको भी समझ में आएगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि भाई जिसने नहीं पढ़ा एडमिशन तो वो रिटायरमेंट पढ़ के एडमिशन में काम कर सकता है, ठीक है। तो वेर इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन। दूसरी कंडीशन होती है बेटा, व्हेन इन्फॉर्मेशन इज गिवन। याद रखना हमेशा, ठीक है। 2 कंडीशन होगी, एक तो ये होगा बेटा इसमें इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, आपको वो पता रहेगा, ठीक है। और एक में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन। तो पहले हम लोग बात करते हैं इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन के केस में हम लोग न्यू PSR कैसे निकालते हैं। मान लो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, एडमिशन से भी ईजी है, ठीक है। ध्यान से देखना, मान लो कोई फर्म है यहाँ पर ABC 3 पार्टनर है और तीनों का रेशियो है 4:5:7। कितना है, 4:5:7, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ सी रिटायर्ड, सी क्या हो रहा है बेटा, रिटायर्ड, सी रिटायर्ड, कैलकुलेट न्यू PSR। अब बताओ
क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एक फर्म है जहाँ पे 3 लोग साथ में काम करते हैं ए बी सी, और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:5:7 है, ठीक है। और कौन हो रहा है रिटायर, यहाँ पर सी रिटायर्ड हो रहा है। बताओ न्यू PSR क्या होगा। एकदम सिंपल सा काम करना, सी रिटायर्ड हो रहा है ना, तो सी का रेशियो क्या है बेटा 7, यही है ना। तो बचा किसका, ए और बी का, तो लिख देना न्यू PSR इक्वल टू 4:5। भाई देखो ये सी के कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, तो सी वाला मैंने काट दिया, खत्म हो गया। समझ में आ रही बात। आगे देखो, अच्छा मान लो ऐसा लिखा होता सी की जगह लिखा हो बी रिटायर्ड हो रहा है। कौन हो रहा है बेटा, बी रिटायर्ड हो रहा है, तो क्या करोगे, इसको काट दो। तो न्यू PSR क्या हो जाएगा, ए और सी का 4:7। सिंपल। अगर ए रिटायर्ड हो रहा है तो बी और सी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बेटा 5:7। मतलब जो रिटायर हो रहा है उसको हटा दो, बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आपका न्यू PSR हो जाएगा। ये कब होगा बेटा, ये तब होगा जब इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन होगी। क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ABCD एक फर्म है जिसमें ABCD 4 पार्टनर हैं और तीनों का रेशियो है 3:4:5:6, ठीक। इफ़ लिखा है इफ़ सी इज़ रिटायर्ड कैलकुलेट न्यू PSR। निकाल के बताओ भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, निकाल लो भाई। कौन रिटायर हो रहा है बेटा, सी रिटायर हो रहा है। सी का कौन सा शेयर है, ये वाला है, ये वाला है। 5 भूल जाओ, तो न्यू PSR क्या होगा, न्यू PSR क्या होगा, सी रिटायर हुआ ए बी और डी का, तो लिखो 3:4:6। ये वाला आप क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे इस तरह से, ये 6 लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप न्यू PSR निकाल लेते हो। कब, जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो। इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कैसे करेंगे वो, इसको हम लोग जल्दी से देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको मैं इन्फॉर्मेशन गिवन वाले के भी केस के क्वेश्चन करा देता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा। हाँ तो बेटा चलो अब देखते हैं कि जब इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो कैसे करेंगे। इन्फॉर्मेशन गिवन का मतलब समझते हो ना, अगर एडमिशन में पढ़ोगे समझते होगे, नहीं समझते हो तो अब देख लो, अब समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखा है, शिव मोहन एंड हरी 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:5:4। 3 पार्टनर है जिसका नाम, एक का नाम शिव है, एक का नाम मोहन, एक का नाम हरी है, और तीनों का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है 5:5:4 है, ठीक है। फिर लिखा है मोहन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरी। अब बताओ क्या इसमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि नहीं गिवन है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, देखो इस तरह का था, शिव मोहन हरी 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो गिवन रहता है और लिख देता है मोहन रिटायर्ड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें क्या था बेटा, मोहन रिटायर्ड न्यू कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मोहन जा रहा है तो अपना शेयर कुछ ना कुछ देगा ना, तो इसमें कहीं लिखा नहीं रहता। अगर नहीं लिखा है तो मोहन का शेयर कितना है, मोहन के शेयर को हटाओ, जो शेयर बचेगा वो शिव और हरी को हो जाएगा। जैसे अभी पहले देखो 5:5:4 है, किसका है ये, एक शिव का है, एक मोहन का है और एक हरी का है, हाँ कि ना। अगर ऐसे लिखा हो तीनों पार्टनर है, तीनों का रेशियो ये है और मोहन रिटायर हो रहा है, तो बताओ न्यू रेशियो क्या, तो न्यू रेशियो क्या होगा 5:4। यार हटा दोगे ये हो जाएगा। इसमें इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसमें कहीं पर ये नहीं लिखा है कि मोहन जा रहा है तो मोहन अपना प्रॉफिट दे किसको रहा है और दे रहा है तो कितना दे रहा है। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हो, सिंपली उसके प्रॉफिट को हटा के निकाल लेते हो, इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन। इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन गिवन। इन्फॉर्मेशन गिवन का मतलब बेटा ये है जब वो जा रहा है, कौन जा रहा है, आपका कौन रिटायर हो रहा है, मोहन रिटायर हो रहा है, तो एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरी। तो जो प्रॉफिट होगा ना शिव और हरी को, ओल्ड पार्टनर को जो प्रॉफिट होगा आधा कौन लेगा, देखो लिखा है इक्वली, डिवाइडेड इक्वली, यानी कि 1:2, यानी कि आधा कौन लेगा, आपका शिव लेगा, आधा कौन लेगा, हरी लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, एडमिशन में कर रहे थे और रिटायरमेंट में देखते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जब इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो लिखना कौन एक्वायर्ड करेगा, मोहन जा रहा है तो लिखना शिव एक्वायर्ड फ्रॉम किससे, मोहन। मोहन से कितना फ़ायदा होगा भाई, मोहन का शेयर था कितना, मोहन का शेयर कितना था 5, 5, 10, 14। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मोहन का शेयर कितना था बेटा 5, 5, 10, 14, 5/14। कितना था मोहन का शेयर 5/14। तो शिव कितना एक्वायर्ड करेगा, शिव मोहन का कितना शेयर था 5/14, और मोहन दे कितना रहा उसको, आधा।
तो आधे का मतलब इक्वल 1/2। तो शिव एक्वायर्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से शिव ने कितना एक्वायर्ड किया, तो 5/14 में से उसने 1/2 किसको दे दिया, शिव को दे दिया। तो 5 × 5 और 14 × 28। पहला काम आपको ये करना है, कितना हुआ। दूसरा कौन था भाई, हरी। फिर लिखना हरी गेट्स, या लिख लो हरी एक्वायर्ड, लिख लो हरी एक्वायर्ड फ्रॉम मोहन शेयर, मोहन के शेयर से, यहाँ पे भी लिख लेना मोहन शेयर। तो मोहन का शेयर कितना बेटा 5/14, 5/14 में 1/2 कौन ले रहा है, हरी भी ले रहा है। ठीक है सर, यहाँ तो दोनों सेम आएगा। तो 5 × 5 14 × 28। यहाँ तो समझ पाई बात, कोई दिक्कत है। तो शिव को कितना गेन हो रहा है, किस मोहन से, 5/28 का गेन हो रहा है, और हरी को कितना गेन हो रहा है, 5/28 का गेन हो रहा है। तो अब जितना जितना गेन हो रहा है तो उनके ओल्ड शेयर में क्या कर दो, ऐड कर दो। भाई पहले 10 रुपये थे मेरे पास, अब 5 रुपये मुझे और मिल गए तो ऐड कर लूँगा। समझ में आ रही बात। तो क्या करोगे, लिखोगे शिव न्यू शेयर, शिव का न्यू शेयर। शिव का पहले शेयर कितना था, 5, 5, 5, 10, 14, 5/14 प्लस क्या करोगे, प्लस करोगे, ऐड करोगे। कितना शिव को मिल रहा है मोहन से, 5/28, जितना मिल रहा है वो यहाँ पे लिख दोगे। उसी तरह नीचे लिखो फिर से, शिव के बाद दूसरा कौन है, हरी। यहाँ पे लिखोगे हरीज न्यू शेयर। कितना शेयर था बेटा हरी का, हरी का था 4/14, और कितना मिल रहा है उसको मोहन से, देखो यहाँ पर हरी को कितना मिल रहा है मोहन से, 5/28। ठीक है सर, चलो नॉर्मली करते हैं क्वेश्चन को। 14 और 28 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, आई थिंक 28 ही आएगा, करके देख लेना। 14 × 28, 2 टाइम्स पे, 2 5 × 10। अब इतना मांग चलता हूँ, ये तो आप लोग को आता होगा ना, नहीं आता फ्रैक्शन। ठीक है, 20 × 20 एंड 1 बार में, और 1 5 × 5, तो कितना आएगा, 10 5 15, 15/28। ये किसका हो गया, शिव का न्यू शेयर। पहले शिव का शेयर कितना था, 5/14, अब कितना हो गया शिव का न्यू शेयर, 5/15/28। हरी का देखते हैं जल्दी से आओ। 14 और 28 का एलसीएम कितना आएगा, 28। 14 से 28 का 2 टाइम्स में, 2 4 × 8 प्लस 28 में 28, 1/5, 8/5, 13/28। तो बेटा हरी कितना शेयर आया, 13/28, और शिव का न्यू शेयर कितना आया, 15/28। तो अब बताओ, और वो तो चला गया, मोहन तो चला गया, तो न्यू शेयर क्या हुआ, लिखना शिव्स एंड हरी का न्यू शेयर, यहाँ पर लिख लेना न्यू शेयर। ठीक है, तो न्यू शेयर क्या होगा शिव और हरी का, 28 कैंसिल, पता है ना डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, तो 20 कैंसिल, क्या बचा 15:13। ये क्या होगा बेटा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, न्यू शेयर होगा किसका, शिव और हरी का। और एक बार आंसर मैच कर लेते हैं भाई, आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 15:13। ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो इसका। एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। चलिए स्क्रीनशॉट लो बेटा। तो बेटा चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग जल्दी से, ताकि आपकी जो भी डाउट हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आज जो वीडियो अपलोड हो रही है तो इसके क्वेश्चंस आप करके लगाओगे बुक से, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि रेशो, गेनिंग रेशो वगैरह कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग गुडविल देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक, अब देखो आर और एस है, दो पार्टनर हैं, कौन, ठीक है, सॉरी, आर है, एस है, एम है। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 2/5, 2/5, 1/5, यानी कि 5 कैंसिल कर दो तो 2:1। रेशियो क्या है, 2:1 है। ठीक है, 2/5, 2/5, 1/5। एम डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। लो भाई एम जा रहे हैं, एम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। एंड हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस। भाई जाहिर सी बात है, अगर जो रिटायर हो रहा है तो उसका जो शेयर है कौन लेगा, आर और एस लेंगे, ओल्ड पार्टनर लेंगे। इन द रेशियो ऑफ 1:2। कौन से रेशियो में ले रहे हैं, 1:2 में। अभी क्या था, आधा आधा लिए थे, अब की बार क्या है, 1:2 है। ठीक है, तो 1/3 किसको मिलेगा, आर को मिलेगा, 2/3 किसको मिलेगा, एस को मिलेगा। तो निकाल लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। पहले रिटायर कौन हो रहा है, मोहन, सॉरी एम। तो एम का शेयर कितना है, एम शेयर मतलब कितना था एम का शेयर, आर एट 1/5। कितना बेटा, 1/5 है। ठीक है, अब गेन कौन कर रहा है इसमें, आर गेन कर रहा है, तो इतना आर गेन
ठीक है। उस तरह से भी रिश्ते से लिखा था कि क्या नाम है, आर एक्वायर्ड फ्रॉम एम, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर गेन, ये वर्डिंग है, बस एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम जो बुक में लिखा वही सेम छाप के हो, बस यहाँ समझ में नहीं क्या कहना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो। तो आर गेन, यहाँ पर क्या हो रहा है, आर गेन कर रहा है। अच्छा, आर गेन कर रहा है तो आर को गेन कराओ। तो कितना गेन कर रहा है, किससे गेन कर रहा है, आर गेन फ्रॉम एम से। तो 1/5 शेयर था, कितना शेयर था एम का, 1/5। 1/5 में कितना हिस्सा वो आर को दे रहा है, एम आर को कितना हिस्सा दे रहा है, एम का रेशियो किस हिस्से में दे रहा है, 1:2। तो पहले किसको दे रहा है, आर को दे रहा है। और देखो वहाँ पे लिखा है आर एंड एस, तो आर को कितना दे रहा है, 1/3, 1 और 1 और 2 को जोड़ दो 1/3। तो आर गेन कितना कर रहा है, 1 1 1, 5 3 15। तो आर का गेन कितना है, 1/15। क्लियर। उसके बाद कौन है भाई, आर के बाद एस भी गेन करेगा। एस का गेन कितना है भाई, एस का कितना था, 1/5 है, किससे गेन कर रहा है, एम से ना। तो एम का कितना है, 1/5। 1/5 में कितना मिल रहा है एस को, 2/3। तो कितना आएगा, 1 2 2, 5 3 15। तो एस का गेन कितना है बेटा, 2/15। आर का गेन कितना है, 1/15। ये गेन किया है तो होगा कितना, न्यू शेयर लिखो, आर न्यू शेयर। ठीक है सर, आर का शेयर था कितना पहले, 2/5। कितना मिल रहा है आर को, कितना गेन कर रहा है, 1/15। कैलकुलेट करेंगे, निकाला अभी करते हैं। उसके बाद दूसरा कौन है, एस का न्यू शेयर। एस का कितना था पहले, 2/5। ठीक है सर, कितना गेन कर रहा है, 2/15। ठीक है, चलो करके देखते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए। 5 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 5 3 15, 5 15, एलसीएम 15 ही आएगा। 5 से 15 काटो कितनी बार कटेगा, 3 टाइम्स में। 3 2 कितना हो जाएगा, 6। फिर प्लस 15 से 15 कटेगा 1 टाइम्स में, 1 1 1, कितना आ गया, 7/15। ठीक है सर, 5 और 15 का फिर से एलसीएम हम लोग कितना आएगा, 15। 5 टाइम 15 कितनी बार में, 3 टाइम्स में। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 6 प्लस, अब 15 से 15 कटेगा 1 बार में, 1 2 का कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 6 2 8/15। 15 15 कैंसिल, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, 7:8। किसका न्यू रेशियो है ये, आपके आर और एस का, आर और एस का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 7:8। क्लियर हुआ, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है न्यू रेशियो निकालने का तरीका। अच्छा, कभी किसी क्वेश्चन में यहाँ बोल दे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या बनाना है, इतना बेसिक सा काम है, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। अगर गेनिंग रेशियो बोल देगा निकालने के लिए, कभी भी बोल दे, सिंपल सा एक काम करना, क्या करोगे, देखो आर का गेनिंग रेशियो पता करना है, तो लिखना आर गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो जितना भी था, आर का न्यू रेशियो कितना था, जो भी निकाला आप लोगों ने, कितना है आर का, 7 और 8 7 कितना हो, 15, 7/15। और ओल्ड रेशियो कितना है आर का भाई, आर का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने जितना आंसर आएगा वो आर का गेनिंग रेशियो जो फिर निकाल के दिखा देता हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि आपको पता रहे। ठीक है, अभी बिना वजह एक वीडियो बनाए इससे कोई मतलब है नहीं, ये बेसिक सी चीज़ है। गेनिंग रेशियो निकालना आपको, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो लिखो, जो न्यू रेशियो निकाला वहाँ यहाँ लिखना, ओल्ड रेशियो जो है वो लिखना, बाकी कैलकुलेट कर लेना। कैसे कर तो पता ही हो कि 15 का 5 से एलसीएम लोगे तो 15 ही आएगा। 15 से 15 1 बार में 7 माइनस 15, 5 से 15 3 बार में 6, और कितना आएगा, 1/15। समझ में आई बात, इसी तरह दूसरे का निकालोगे रेशियो निकाल आएगा, सैक्रिफाइसिंग। क्लियर है, तो हमेशा इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे जब भी गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो आपको ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा रिटायरमेंट के चैप्टर में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और बच्चे जितने परेशान थे अब आप लोग देखते रहो, रेगुलर वीडियो आ रही ना। अब तो ठीक हो ना, अब तो खुश हो भाई कि नहीं ठीक हो। इकोनॉमिक्स की भी डाल रहा हूँ, कॉमर्स की डाल रहा हूँ, अकाउंट्स की डाल रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में भी मैंने 6 चैप्टर डाल दिए, कॉमर्स के भी 7 चैप्टर अपलोडेड हैं, अकाउंट्स के भी अपलोडेड हो रहे हैं। तो अब रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा, बहुत जल्द सिलेबस करा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लेना। और रिवीजन भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा। सारी जिम्मेदारी आज से आप लोग की मेरी। बस आप लोग एक काम करो, अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहो। कोई डाउट हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लिया करो।
चलो वीडियो चलिए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, भर के शेयर करो। आज लाइक ज़रूर से कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।